मेरी स्किन पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और टेफ्लॉन की स्टेप पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और जब मैं इनको करीब लेकर आता हूं तो इनका अट्रैक्ट होना ये बता रहा है। हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस वॉन्ड से भी हम बहुत सा मैजिकल स्टफ कर सकते हैं, लाइक लेविटेटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बट हाउ दिस फिनोमिनन वर्क? To understand this, we first need to understand triboelectric effect. भाई ये बात तो हम पहले ही जानते हैं that opposite charges attract each other and same charges repel each other. लेकिन असल सवाल ये है कि बॉडीज को चार्ज किया कैसे जाए। इसके बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन मेथड है यूजिंग ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस मेथड में हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे इस केस में मेरी स्किन पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और टेफ्लॉन की स्टेप पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और जब मैं इनको करीब लेकर आता हूं तो इनका अट्रैक्ट होना यह बता रहा है कि वाकई रबिंग के दौरान इन दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आ चुका है। So the triboelectric effect is a charging process which involves a transfer of electron between two different objects due to physical contact. लेकिन मुझे कैसे पता चला कि रब करने के बाद टेफ्लॉन पर ही नेगेटिव चार्ज और मेरी स्किन पर ही पॉजिटिव? ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना। दरअसल साइंटिस्ट ने बहुत से मटेरियल्स को टेस्ट करके हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। इसे हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। इस सीरीज की खास बात यह है कि रब किए जाने वाले दोनों मटेरियल्स में से जो मटेरियल इस सीरीज में ऊपर होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और हम देख सकते हैं कि ह्यूमन स्किन इस सीरीज में सबसे ऊपर और टेफ्लॉन सबसे नीचे है, लिहाजा इन दोनों को जब भी रब करेंगे तो ह्यूमन स्किन पर पॉजिटिव और टेफ्लॉन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस सीरीज में प्लास्टिक वुड से नीचे आ रहा है, यानी इस प्लास्टिक टेप और वुड के फिजिकल कांटेक्ट के बाद ये प्लास्टिक टेप होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बिल्कुल इसी तरह से इस प्लास्टिक टेप पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब मैं इनको करीब लाता हूं तो इनका रिपेल करना ये बता रहा है कि वाकई में इन पर सेम चार्ज आया है। ये टॉय भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इस टॉय में मौजूद ये मोटर इस बेल्ट को मुसलसल मूव करती रहती है और फ्रिक्शन की वजह से इस टॉय पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यूं ये पॉजिटिवली चार्ज टॉय इस नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक टेप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और ना सिर्फ इस टेप को बल्कि इस कैन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इस कैन को तो मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज टॉय इस न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? दरअसल एक न्यूट्रल बॉडी में भी ऑपोजिट चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में। जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज स्टिक को इस कैन के करीब लेकर आता हूं तो कैन में मौजूद नेगेटिव चार्जेस इस स्टिक की तरफ चले जाते हैं जबकि पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पर चले जाते हैं और यूं इस कैन का ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज टॉय की तरफ अट्रैक्शन फील करता है और उसकी तरफ मूव करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस स्टिक से इस घोस्ट को लेविटेट करना असल में कोई मैजिक था ही नहीं, बल्कि यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रही है। जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज स्टिक को पेपर के करीब लेकर आता हूं तो पेपर में मौजूद नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इस फोर्स की वजह से यह पेपर लेविटेट करता हुआ दिखाई देता है।